आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा बीच में छूटी हुई हैं जिसको हम ये यूनिट समाप्त होने के बाद 1-2 लेक्चर पे ख़त्म करेंगे। वो जो वेक्टर्स मैट्रिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ऐसी कई चीज़ें हैं, वहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम है। आपके लिए 4th यूनिट का पहला टॉपिक, 7-8 लेक्चर 4th यूनिट में है कुल मिला के। पहला लेक्चर आपके लिए है इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। सबसे पहले स्टार्टिंग यही से होती है, इसी डेफिनेशन की कि लेट V F भी ए वेक्टर स्पेस, यानी V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। यहाँ F की खासियत ये है कि F रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यहाँ लिखा गया है वेयर F इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यह फील्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जान रहे हो। हम बार बार कहते हैं कि वी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, यानी वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। एफ की खासियत क्या है कि एफ इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो यहां पे कह रहा है कि एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज ए फंक्शन। कैसा फंक्शन है, फ्रॉम वी क्रॉस वी इंटू एफ। देखिए वी क्रॉस वी यह आपके लिए दर्शा रहा है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेगा। ये क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेगा। ऑर्डर्ड पेयर के विषय में आप जानते हैं कि जैसे हम कहते थे कि अगर A 1 2 है, B क्या है, मान लीजिए 2 3 4 है, तो जो A क्रॉस B होता है वो क्या है, इसका एक एलिमेंट लेंगे इसके सभी एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे उसको भी सभी एलिमेंट के साथ। इसी ढंग से लिखते हैं ना कि A क्रॉस B जब लिखते हैं तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं 1 2 1 3 1 4, ठीक, और 2 2 2 3 2 4। ठीक, ये चीज आपके लिए बताया गया है। ठीक, यहां पे कि A क्रॉस B क्या है, आपके लिए यही चीज है। ठीक, तो A जो लिखा जाता है 1, जैसे 1 2 या 1 3 1 4 2 2, ये क्या है, ये आपके लिए ऑर्डर्ड पेयर्स है। इंटरमीडिएट में ही आपको ये बता दिया गया होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा ये। ठीक है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज फंक्शन एफ फ्रॉम वी क्रॉस वी टू इंटू एफ सच दैट। अब यहां देखिए फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, ये 3 कंडीशंस को होल्ड करें। पहला कंडीशन क्या है कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार। बार का मतलब सभी लोग जानते हो, कॉन्जुगेट, वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दूसरी चीज ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा, एक किसके बराबर होगा, ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। और तीसरी चीज क्या है, अल्फा अल्फा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड अल्फा अल्फा इक्वल टू 0। एक्चुअली यहां जो है, यहां इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए था, जब यहां लग गया इक्वल टू, यहां नहीं लगाना चाहिए था। तो इसको इस ढंग से लिख लो कि अल्फा अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा अल्फा इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा अल्फा इक्वल टू 0 के। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड किए जा रहे हैं तो उस स्थिति में वेक्टर स्पेस V क्या कहलाएगा, इसी को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। ठीक है, यानी
यदि इनर प्रोडक्ट इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है, इनर प्रोडक्ट ऑन V, इनर प्रोडक्ट ऑन V यदि इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो इसको क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहां अगर ध्यान से देखोगे ना तो यह क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी। इनर प्रोडक्ट की क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो दूसरा आपके लिए प्रॉपर्टी है इसको क्या कहेंगे? ये कहलाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी या लीनियर प्रॉपर्टी, जो भी कहिए आप, ठीक है। और ये पहला क्या है? ये सिमेट्री। देखो दो चीजें हैं, ठीक है। यदि F किसके बराबर हो जाए? R के बराबर हो जाए, यानी F क्या है? फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हो जाए, तब तो इसको कहेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो भी कहिए, ये सिमेट्री शो करता है। तब हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। सिमेट्री यही है ना कि जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का, अगर राम भरत के भाई हैं तो भाई भी भरत भी राम के भाई है, यही तो सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ठीक। और अगर ये कॉन्जुगेट हो जाए तो अगर यह F क्या हो जाए? फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे क्या कहेंगे? कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसे क्या कहेंगे तब? कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये जानते रहिए, ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि आप लोग इतने इंटर में बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम इतना पढ़ते आए हैं, तो ये चीज़ इतनी समझते हैं, ठीक, कि यह आपके लिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये आपके लिए अगर R की बात है तब, अगर F क्या है? फील्ड ऑफ रियल नंबर, तब इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर क्या है? फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक। ये क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है या लीनियर प्रॉपर्टी है। ये आपके लिए क्या है? नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो हमने आपको बता दिया कि यदि इनर प्रोडक्ट ऑन V इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करे तो V क्या कहलाएगा? V को हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक। अब दो चीजें और बता दें। यह इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ठीक, इनर प्रोडक्ट स्पेस V, इसको क्या कहेंगे? ये यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है। कब? यदि F क्या हो? फील्ड ऑफ रियल नंबर। अगर F जो है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हो तो ये क्या कहलाएगा? V, यूक्लिडियन स्पेस। और यदि F क्या हो? यदि F आपके लिए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमको लग रहा है कि मिट गया या चला नहीं है, तो इसको आप बना लीजिएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या है? यदि F इज फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस स्थिति में V को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूनिटरी स्पेस, ठीक। कभी कभार आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन यूक्लिडियन स्पेस एंड यूनिटरी स्पेस, तो वहां पे आप इस डेफिनेशन को लिखने के बाद यहां लिखेंगे, तब रिमार्क मत लिखिएगा, तब डायरेक्ट लिखिएगा इसको, ठीक। रिमार्क हटा दीजिएगा, 1 2 नंबर मत डालिएगा, केवल आप पैरा चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा कि इफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज कॉल्ड ए यूक्लिडियन स्पेस इफ F इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और फिर आप यहां लिखिएगा कि द इनर प्रोडक्ट स्पेस VF इज कॉल्ड ए यूनिटरी स्पेस इफ F इज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां याद रखिएगा, आयन ना लगाइएगा भूल से, यहां आयन मत लगाइएगा, ठीक है।
एक ये बता दे रहे हैं। अब इंग्लिश का क्या नियम है हमको ये नहीं मालूम है कि कहाँ ए कहाँ एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखने से लगता है कि क्या है, यहाँ एन लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी हम कहीं भी नहीं पाए हैं कि यूक्लिडियन स्पेस के आगे एन लगा हो। हमेशा हम कई किताबों में देखें ये ही लिखा गया है। ठीक, तो ये आपके लिए क्या रहा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस और यूनिटरी स्पेस। ठीक, अब अगली हेडिंग जो आपके लिए है सिलेबस में वो है नॉर्म। नॉर्म को ही हम लेंथ भी कहते हैं, नॉर्म को ही क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, कि नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्पेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक, तो नॉर्म जो है वो वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां क्या है कि हमने कहा कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक, फिर हमने कहा कि अल्फा किसका एलिमेंट है, वी का। ठीक, तो यहां याद रखिए वी क्रॉस वी होगा तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात हो रही है तो ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा ही बनेगा। ये आप जानते रहिए कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी देन द नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर अल्फा, क्योंकि वी का एलिमेंट है इसलिए वेक्टर कहा जाएगा। इसके अल्फा के जब नॉर्म निकाला जाएगा तो उसको कैसे लिखते हैं, इस ढंग से, रिटन एज, इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है बनेगा अल्फा अल्फा, उसका क्या, पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव, चूंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके लिए नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो क्या है कि इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा, दैट इज नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। एक चीज यहां और बताते चले कि यूनिट वेक्टर हम किसे कहते हैं। यदि v के किसी एलिमेंट का नॉर्म यूनिटी हो जाए, यानी वन हो जाए, यूनिट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी इफ नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 देन अल्फा इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमारे समझ से आयन होगा यहाँ पे, आयन यूनिट वेक्टर। ठीक है, आयन यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर अल्फा का जो नॉर्म है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 के, तो क्या कहलाएगा, देन अल्फा इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आज के लिए आपके पास बस इतना ही। आपको बता दें कि जो हमारी वैदिक गणित की सीरीज चल रही है, जिसे हम पिछले संडे से स्टार्ट किए हैं, आप लोगों का जो प्यार है वो इस वैदिक गणित के चैनल को मिल रहा है। कल दूसरा लेक्चर जो होगा वैदिक गणित पे, उसको हम अपलोड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है, कारगर तो सबके लिए है, लेकिन वे बच्चे जो कक्षा 4 से 8 तक के लिए हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए, शेयर करते रहिए।